मैं बोला देखता हूँ। और बंस बोल रहा था, अभी बंस है, पता है ना कैसा है, मेरे को बोलना नहीं है। तो मेरे को लगा ये बेटी मतलब मस्ती कर रहा है मेरे साथ, प्रैंक कर रहा है। तो फिर ऐसा सब हुआ, तो फिर मैं बोला ठीक है बात करो। बात करा तो ऑफर वॉफर ये सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब, है ना, वो सब हो गया। और कल रात को हाँ, सेठ भाई बोले या थक भाई, कल रात को या परसों रात को, बोले कल अनाउंसमेंट। बोला है। मैं बोला ए ऊपर रुको जाए थोड़ा, मतलब मैंने और जो भी साइन करी है ना, तो एक एक दो दो हफ्ते, तीन तीन हफ्ते लगता है टाइम भाई, तो बहुत कुछ रहता है। तो बोलता है कल परसों अनाउंसमेंट। बोला है। मैं बोला यार ये तो बोले मतलब ऐसा मतलब लीक ना हो जाए, समझ रहे हो, वो सब, और वो तो है ही। मैं बोला ठीक है। बोला बाप रे। तभी हेवन भाई, हेवन मेरी जान, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू हेवन भाई, थैंक्स अलॉट। अक्षित भाई थैंक यू फॉर योर सुपर चैट, गुड लक फॉर योर फ्यूचर भाऊ, थैंक यू भाई। तो फिर अभी तभी अमर भाई से बात हुई, सही बताऊं मैं तुमको, कल कल रात को ही मेरी अमर भाई से बात है। अमर भाई अयोध्या गए थे, तो मेरी तभी बात हुई। अमर भाई बोलते हैं, मतलब मैंने अमर भाई को ऐसे ही हमारा बातचीत होता है तो बात किया। मैं बोला बराबर, मैं बोला ऐसा ऐसा है अमर भाई, मैं ये इधर स्टिक कर रहा हूँ करके। तो बोलते हैं ऑर्ग वर्क का कुछ हेल्प करूँ, मतलब वो जेन्युइन सवाल उन्होंने पूछा, ऑर्ग वर्क का क्या सीन है, मैं हेल्प करूँ करके। बोला नहीं नहीं अभी तो हम देख रहे हैं करके। कल अनाउंसमेंट थी, मैं ग्रुप पे डाला, मैं बोला मेरे को गाली, मैंने बंस को भी बोल के रखा था, मैं बोला गाली पड़ने वाली है। मैं बोला पहली बारी अमर भाई से झूठ बोला हूँ मैं। ये सीन हो गया। अनसब, अरे क्या है भाई यार, भाई सोल्ड गॉडल कोई राइवलरी थोड़ी है, वही तो भाई, वही तो सीन है, वही तो मैं समझा रहा हूँ। कोच का और प्लेयर का, और छठे दिन हमारी टीम मीटिंग हुई, उसमें ऐसा बताया गया कि कोच ने 5 दिन सबको देखा है, एक एक स्क्रीम, दो दो स्क्रीम, और कोच डिसाइड करेगा कि रोस्टर क्या रहेगा। मतलब समझ रहे हो, जो कोच 5 दिन आया, 5 दिन देखा, और वो कोच ने डिसाइड किया कि भाई मुझे ये 6 चाहिए। उसमें वार्डन था, सब थे, वार्डन प्लेयर की बात कर रहा हूँ। और कोच ने ऐसा डिसाइड किया कि न्यूट्रिनो मुझे नहीं चाहिए, वो स्लो खेलता है करके। मैं बोला अच्छा। अभी उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो ट्राई आउट देखा होगा। अभी ट्राई आउट जब हुआ था, मैं 2 ही दिन खेला था, मैं 5 दिन भी नहीं खेला था, मैं 2 ही दिन खेला था, मैं 2 दिन खेला था, और उसका मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये कहाँ जा रहा है करके, मुझे पहले से थोड़ा आइडिया आ गया था, बट ठीक है। तो फिर 26 जनवरी को मुझे बताया गया कि तू टीम में नहीं है, कोच ने डिसाइड किया है कि न्यूट्रिनो नहीं रहेगा टीम, मतलब रोस्टर में, और हम मेरे को ये 6 चाहिए। मैं बोला ओके। मैं तभी क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता था, मैं टीम उधर कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैंने अमर भाई को कॉल किया। मैं बोला आपको पता है क्या चल रहा है टीम में, तो बोलते नहीं क्या चल रहा है। तो मैं बोला कोई भी कोच का जो ट्राई आउट होता है वो कैसे होता है। तो बेसिकली ट्राई आउट ऐसा होता है कोच का कि कोच को 1 हफ्ते ट्राई आउट लेते हैं हम लोग, पहले भी हमने लिया हुआ है, जब ईगोर को लिया था। तो 1 हफ्ते हम ट्राई आउट लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्ग से बात करते हैं कि ये कोच हमको अच्छा लग रहा है। उसके बाद ऑर्ग डिसाइड करती है कि ओके डन, ये सब ये सब। और उसके बाद अथॉरिटी पास ऑन होती है, या जो भी है सीन। भाई ये केस में थोड़ा अलग था, है ना, ये केस में थोड़ा अलग था। तो मैंने अमर भाई को सब कुछ बता रहा है कि ऐसे कोच ने मेरे को निकाल दिया है। और मैं बोला उसको अथॉरिटी कौन दिया मेरे को पता नहीं है, अगर इगोर होता, इगोर 2 साल से हमारे साथ टीम में है, ठीक है। मैं बोला इगोर अगर बोलता कि न्यूट्रिनो से परफॉर्मेंस नहीं आ रही या स्लो खेल रहा है, ये सब तो समझ में आता था, बट ठीक है। उसके बाद अमर भाई भी बोले, देखो मैं तुमको सीरियसली बता रही जो है सच बता रहा हूँ, अमर भाई बोले ये गलत हुआ है, मैं बात करता हूँ, अपन टीम मीटिंग करेंगे। अमर भाई, और मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बहुत, तब अमर भाई ने मेरे को सपोर्ट करा कि
तू रुक जाए, कुछ नहीं होता, ये सब मत सोच करके, अपन टीम बीटिंग करेंगे और ये गलत है। मैं बोला ठीक है। फिर टीम मीटिंग हुई, मैंने अपने पॉइंट्स और ये सब रखे, और उधर सब बहुत कुछ हुआ, वो मेरे को अंदर नहीं पढ़ना। कुछ ज़्यादा होगा तो फिर मैं तुमको बताऊंगा क्या क्या हुआ, बट अभी के लिए समझ लो कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके, ये जो लैंड अप्रैल में हो रहा है चाइना का, वो मैं तभी, हाँ, ये जब हो रहा था तभी मुझे सैम्स का मैसेज आया कि तू फ्री हो गया है, हम सुनने में आया कम्युनिटी में, तो हमारी टीम में प्लेयर चाहिए करके चाइना लैंड के लिए, तो तू खेलेगा क्या? मैं बोला हाँ भाई, मेरे को तो खेलना ही है, मैं तो अभी भी मेरे में कॉम्पिटिटिव प्लेयर जिंदा है, सबको ऐसा लग रहा है। ठीक है, उनका वो मर्जी छोड़ो। बट फिर मैंने सोचा कि हाँ भाई मैं खेलूंगा, क्यों नहीं खेलूंगा। तो मैंने अमर भाई से बात करा कि मैं ऐसे ये खेल रहा हूँ करके, इसकी टीम ज्वाइन की है। बेसिकली वो वाइटैलिटी की टीम थी। बोला ओके। वो सब चल रहा था, अभी कहाँ से बताऊँ आपको। उसके बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि ट्रंक सिक्स्थ रहेगा, ऐसा डिसाइड हुआ था, मैं मेरे को निकाल दिया था और ट्रंक सिक्स था। तो मैंने ट्रंक्स को भी बोला, और ट्रंक्स को खुद को भी लगा, और टीम ने ट्रंक्स को भी बोला कि एज अ सिक्स्थ रह के तो वो वैसे भी चाइना खेल नहीं पाएगा, तो तू जो हम मेरा जो रोस्टर था, सैम्स, जोकोज, मैं और ये सब, तू उनके साथ खेल ले, तो चाइना में प्रैक्टिस भी होगी। वो सब बात हुई, ये सब मेरे को डिटेलिंग में नहीं जाना। तो ट्रंक्स भी आया, मैं भी आया। 2 दिन बाद पता चला कि हमारी टीम में वाइपर था, वो वाइपर उधर चला गया। ओ, है ना। मैं बोला वाह। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने मेरे मेरे से अमर भाई की हर रोज बात होती थी। मैं अमर भाई को हर रोज बोलता था ये चल रहा है, क्योंकि अमर भाई को भी पता नहीं, पता था कि नहीं पता था, वो लोग बताएंगे। लेकिन अमर भाई से मैंने करी कि ऐसा सीन हुआ है, क्या सीन है, मतलब हमको उधर भेज रहे हो और उधर के प्लेयर्स तुम्हारे प्लेयर्स ले रहे हैं, क्या सीन क्या है। तो तभी अमर भाई थोड़े बिजी थे, और बोले मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं बात करता हूँ, ये क्या चल रहा है मेरे को भी नहीं समझ आ रहा। मैं बोला ठीक है, बात कर लो। और फिर ये सब हुआ, फिर मेरा मन उठ गया थोड़ा, है ना, कि भाई यार मतलब। और ये मेरा पहली बार का है गाइस वैसे। अगर किस जो भी नए बंदे हैं जिनको नहीं पता, मैं 2017 से कॉम्पिटिटिव प्लेयर हूँ। कॉम्पिटिटिव इंडिया का, जब ई स्पोर्ट्स था भी नहीं। 2017 में क्रिटिकल ऑप्स में मैं एशिया में टॉप 2 टीम्स थी। एक सीएसपी, एलईएफपी और आईएफएम और ये सब थी। मैं तब से कॉम्पिटिटिव प्लेयर हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलग अलग इंटरनेशनल ओकेशंस पे। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25वां साल। अरे बाप रे, मतलब ये मेरा 9वां साल है। 8 साल पकड़ लो, 8 साल मेरा कॉम्पिटिटिव ईयर्स है। उसमें मैंने भी उसमें मैंने पहली बारी टीम चेंज करी है, मैंने पहली बारी हुई है ये टीम चेंज। और ऑर्ग भी, कॉल ऑफ ड्यूटी में हमने बेसिकली जब हम लोग जो जो ऑर्ग में थे, वो कैसा था कि म्यूचुअली बाहर निकल रहा पूरी टीम, ऐसा टाइप। एम में था, मैं आईएनडी में था, उसके बाद गॉड लाइक में आऊँ, लेकिन ये पहली बारी मेरा ऐसा सीन है ना। तो ये सब सीन था, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अभी जो भी सवाल और ये सब है तो वो बता देना, ठीक है। वो अभी मैं दूसरों के भी स्ट्रीम सुनूंगा, अगर मुझे लगा कहीं पे कि ये चीज़ ये गलत इधर है या फिर कुछ है, तो फिर मैं इधर से बताऊंगा आपको कि क्या क्या था, डिटेलिंग में जाएंगे फिर। बट मेरे को लग रहा है मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। ये सीन था, जो कॉल ऑफ ड्यूटी वाले प्लेयर्स है, जो कॉल ऑफ ड्यूटी को फॉलो करते हैं हमको, तो उनके लिए मैं क्लियर करना चाहता था, और ये सब है। और आज नया भाई दिन है मेरे लिए। मेरे 8 साल के करियर का ऐसे मतलब बहुत कम ओकेशंस है जो मेरे लिए बहुत ऐसे मतलब अच्छे दिन है ना। तो एक दिन ये है, ऐसे ट्यूएल ऐसे ट्यूएल ज्वाइन करी है आज मैंने। थैंक्स गोल्डी भाई,
थग भाई, सीड भाई, क्योंकि हमने थग और सीड भाई से ही बात करी थी। और गोल्डी भाई भी है, मॉर्टल भी है। और मैं सही में बूट कैंप जाके सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिसको मिलने के लिए, वो है जोकर भाई। भाई मजा आ जाएगी। भाई मेरे को मजा आने वाली है, जोकर भाई। और स्नैक्स तो हम लोग आईएनडी में साथ में ही थे। स्नैक्स को मैं जानता हूँ, आईएनडी में 6 महीने हम लोग बूट कैंप साथ में रहे थे। तो स्नैक्स को मैं जानता हूँ पहले से, और वो क्रिटिकल ऑप्स में भी स्नैक्स मेरे साथ था। और बहुत कम लोग को पता है, स्नैक्स जब पहली बीजीएमआई लाइनअप जो थी उसकी पबजी था तब तो, जब एलईएफपी से पहले स्नैक्स मेरी टीम में था। मैं, स्नैक्स, लन और पैराडॉक्स। पैराडॉक्स परिचय या तुमको पता होगा, पैराडॉक्स अभी कहाँ है मेरे को नहीं पता। बट ये लाइनअप थी हमारी, मैं, स्नैक्स, पैराडॉक्स और लन। तो स्नैक्स को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, है ना। तो भाई मेरे को जोकर से मिलना है, जोकर भाई से बहुत मिलना है। और हर्षी भी गॉड लाइक में थी, तो हर्षी को भी मैं जानता हूँ। और स्काउट को भी मैं जानता हूँ, मैंने एक दो से ये स्ट्रीम करी और टूर्नामेंट भी खेला है स्काउट। काशवी तो कॉल ऑफ ड्यूटी की ही थी। और थोड़ा काशवी को पता है क्या सीन है। तो काशवी से भी मिलेंगे, मॉर्टल भाई से भी मिलना है भाई, मॉर्टल मॉर्टल से भी मिलना है। तो बूट कैंप पे जाके तो पहले तो जोकर भाई से मिलना है।